नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों का, उसके आंसर की के बारे में, है ना। यहाँ पर काफ़ी सवाल लगातार देखने को मिल रहे थे। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का आंसर की के बारे में बताइए। तो देख लीजिए भैया, पेपर आपके सामने रहा जो फर्स्ट ईयर नॉन का हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी का। और चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, 50 नंबर का पेपर था, 40% नंबर आपके आने चाहिए, यानी 20 नंबर पास के लिए आपके आने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संचार शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिए, पहले का आंसर है भैया ए, कम्युनिकेयर। एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें जो टिक लगे हुए हैं वो सही नहीं है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। ध्यान रखिए, जो आंसर की जो मैं बताने वाला हूँ वही सही रहेगी। कभी ये सोचो कि इसमें टिक लगा हुआ है वो सारे सही हों, तो ध्यान रखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है संचार शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है। संचार को परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सी, सूचना, विचार और भावनाओं को साझा करने की प्रक्रिया है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका होने वाला है सी, ठीक है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का रूप नहीं है? तो देखो भैया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर आएगा डी, किताब पढ़ना नहीं है। मेल भेजना, व्यावसायिक पत्र लिखना, टेक्स्ट संदेश भेजना, ये तो कम्युनिकेशन के साधन है ही, लेकिन किताब पढ़ना एक कम्युनिकेशन का एक रूप नहीं है। ध्यान रखिए, संचार का साधन नहीं है, तो संचार की प्रक्रिया में शामिल है। ध्यान रखिए, चौथे क्वेश्चन है, इसके आंसर आएंगे भैया सी, संदेश भेजना और प्राप्त करना, दोनों, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, कौन सा शब्द शब्दों का प्रयोग करके व्यक्तियों के बीच सूचना के आदान प्रदान को संदर्भित करता है? तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिनका आंसर लगा पाना यहाँ पे मेरे लिए मतलब कि मुश्किल रहा काफ़ी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर देखो भैया, दो व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान, कौन सा शब्दों का उपयोग है ना, तो यहाँ पे लिखित संचार हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है ना। इसके 5वें क्वेश्चन को आप देख लेना थोड़ा बाद में, है ना, और बाद में बता दूंगा, नहीं तो पिन कर दूंगा कमेंट ना। संचार में निम्नलिखित का संचरण शामिल है। छठे क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, है ना, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भैया 13वां क्वेश्चन, बीच में कोई पेज आगे पीछे हो गया होगा ना। प्रभावी संचार में शामिल है। ध्यान रखिए, 13वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है यहाँ पर सी, बोलना और सुनना दोनों, है ना। और प्रभावी संचार में सहानुभूति की क्या भूमिका है? 14वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा भैया बी, यह संबंध और समझ को बढ़ावा देती है। इसमें आंसर आएगा 14वें क्वेश्चन में बी आएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का एक आवश्यक घटक है? 15वां क्वेश्चन है भैया। 15वें क्वेश्चन का आंसर है बी, स्पष्ट संगठन और संरचना। स्पष्ट संगठन और संरचना, बी आंसर इसका होने वाला है। 16वां क्वेश्चन है, प्रभावी संचार में फीडबैक का क्या महत्व है? तो 16वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बी, यह सहयोग को समझने और सुधारने में मदद करता है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का एक घटक नहीं है? तो ध्यान रखिए, 17वें क्वेश्चन का आंसर है डी, रुकावट इसका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18, निम्नलिखित में से कौन एक गैर मौखिक संचार की विशेषता है? तो 18वें क्वेश्चन का आंसर है ए, यह बोले गए शब्दों पर निर्भर करता है। और फिर एक 7वां क्वेश्चन जो पेज आगे पीछे हो गया था उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार में बाधा नहीं माना जाता है? तो 7वें क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, सक्रिय सुनना, ये ध्यान में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। निम्नलिखित में से किसे संचार के 7 भाग के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? तो 8वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, जिज्ञासा, ठीक है। और सिनेमा संचार का एक माध्यम है, यह है 9वें क्वेश्चन का आंसर है भैया बी, दृश्य और श्रव्य, है ना, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है, संचार में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है जब प्रेषक का संदेश अस्पष्ट या संदिग्ध होता है? 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर शारीरिक बाधा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजेबल काफ़ी रहा है, ध्यान रखिए, लेकिन बी इसका आंसर आप मान के चले, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार की विशेषता है? तो 11वें क्वेश्चन का आंसर है सी, सक्रिय सुनना। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक संचार की विशेषता है? तो 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका रहने वाला है डी, यह सहज संवाद को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। औपचारिक विशेषता जो संचार की रहती है, अभी आराम से बातें हो जाए, यह सहज संवाद को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्न किस प्रकार के संचार में संदेश को छवियों, रेखांकन, चार्ट आदि के माध्यम से व्यक्त किया जाता है? 19वें का आंसर है भैया सी, दृश्य संचार, है ना। 20वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के संचार में जनसंचार माध्यमों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के बीच बातचीत शामिल होती है? तो 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर देखो डी आंसर आएगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर डी, है ना, समूह संचार। जनसंचार भी आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें समूह संचार आंसर देखने को मिलेगा। नोटिस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 21वें क्वेश्चन का आंसर है भैया ए, प्राप्तकर्ताओं को किसी आगामी घटना या मुद्दे के बारे में सूचित करना, है ना। और शिकायत पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 22वें क्वेश्चन का आंसर है सी, असंतोष व्यक्त करना। ज्ञापन का मुख्य कार्य क्या है? 23वें का आंसर है, ध्यान रखें, 23वें आंसर का बी रहेगा, औपचारिक निर्देश देना। और निम्नलिखित में से कौन एक ज्ञापन में एक सामान्य खंड नहीं है? 24वें क्वेश्चन का आंसर है डी, मुख्य भाग, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है? तो 25वां क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, सूचना को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। और 26वें क्वेश्चन की बात करें, समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो 26वें क्वेश्चन का आंसर है सी, तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं, साक्षात्कार से पहले उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? तो उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन, उपरोक्त सभी आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है।
28वां क्वेश्चन है भैया निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे 28वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, चेहरे के भाव। ठीक है, गैर मौखिक में नहीं आएगा, ध्यान रखिए ना। किसी विज्ञापन में कॉल टू एक्शन का उद्देश्य क्या होता है। 29वें क्वेश्चन का आंसर है भैया सी, तत्काल प्रतिक्रिया या कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। ठीक है, व्यावसायिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है। 30वें क्वेश्चन का आंसर है भैया डी, तो प्राप्तकर्ता की समझ यहाँ पे मायने रखती है जब भी आपका व्यवसाय बढ़ेगा। बात करें 31वें क्वेश्चन की तरफ, व्यावसायिक पत्र शुरू करने के लिए औपचारिक कदम क्या है। तो इसमें 31वें क्वेश्चन का आंसर है ए, संदर्भ आंसर आएगा। ठीक है, 36 संचार खालिस्तान के बीच होता है। तो 32वें क्वेश्चन का आंसर है सी, समान स्थिति वाले कर्मचारी। 33वें क्वेश्चन का आंसर है भैया यहाँ पे आएगा सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना सभी प्रकार के, खालिस्तान सभी प्रकार के हैं। तो ये संचार कौशल है, ध्यान रखें ना। 33वें क्वेश्चन का आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल लेखन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है। 34वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आंसर आएगा बी। ठीक है, अप्रासंगिक जानकारी शामिल करना। 35वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे ईमेल की विषय पंक्ति में क्या शामिल होना चाहिए। तो 35वां क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा भैया यहाँ पर सी आएगा। इसमें संदेश का सारांश आता है, जो मेन पंक्ति होती है उसमें। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है वह माध्यम क्या है जिसके माध्यम से संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक प्रेषित होता है। क्वेश्चन है भैया 36वां क्वेश्चन है, इसमें आंसर आएगा डी, है ना। 36वें क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, बात करते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ, ग्रेप वाइन संचार क्या है। तो 37वें का आंसर है ए, कर्मचारियों तथा प्रबंधन के बीच जो संचार होता है वो ग्रेप वाइन संचार कहलाता है। पेशेवर नेटवर्किंग के लिए आमतौर पर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो लिंक्डइन इसमें देखने को मिलता है। देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट तो चैटिंग ऐप है ना, लेकिन लिंक्डइन होता है यह पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर 39वें क्वेश्चन की तरफ। तो नेटिकेट का क्या मतलब है। 39 में आएगा बी, इंटरनेट व्यवहार के लिए शिष्टाचार दिशा निर्देश। इंटरनेट और शिष्टाचार के बीच में जो संबंध होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो नेटिकेट का मतलब यहाँ पर बी आंसर आएगा। ठीक है, 40वें की बात करें, इंटरनेट शिष्टाचार में निम्न इसमें से क्या शामिल है। तो 40वां क्वेश्चन है भैया डी आंसर आएगा इसका। 41वें क्वेश्चन की बात करें, जब वातावरण में व्यवधान व गड़बड़ी होती है तो संचार में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। तो 41वें क्वेश्चन का आंसर है बी, भौतिक बाधा उत्पन्न होती है। प्रस्तुत कौशल का एक अनिवार्य पहलू क्या है। 42वें क्वेश्चन का आंसर है सी, दर्शकों से आंख मिलाना और उनसे जुड़ना या प्रस्तुत कौशल का एक अनिवार्य पहलू होता है। जरूरी भी है भाई, प्रस्तुतिकरण किसी चीज़ की दे रहे हैं तो आपका एक कॉन्टैक्ट तो होना चाहिए ना। ऐसा किसी संगठन में संचार क्यों महत्वपूर्ण है। तो 43वें क्वेश्चन का आंसर है सी, यहाँ पर टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देता है। 44वें क्वेश्चन की बात करें, सोशल मीडिया नेटवर्क में जैसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, मेटा कर दिया गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। खालिस्तान में तत्काल प्रक्रिया प्राप्त करना संभव है। तो यहाँ पर देखो भैया 45वें क्वेश्चन का आंसर आएगा मेल, है ना। मेल आंसर है, एक ईमेल सी आंसर है ना। और किसी संगठन में संचार आदर्श रूप से प्रभावित होना चाहिए। 46वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, क्षैतिज रूप से। 47वां क्वेश्चन है भैया उपयोगकर्ताओं को ईमेल कहाँ प्राप्त या भेजे जाते हैं। तो उपरोक्त सभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 47वें में डी आंसर आएगा। 48वां क्वेश्चन है संचार का वह प्रकार जो सबसे कम खर्चीला है। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार, इसमें आंसर आएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। 49वें क्वेश्चन का आएगा डी, प्रिंटर, है ना। और इनमें से कौन गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व है। तो वक्ता की आवाज़ का वॉल्यूम, है ना। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर ए है। देखो इसमें अब हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन के आंसर थोड़े गलत भी हों। 1-2 क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो ध्यान रखिए। फिर भी मैंने यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड करवा दिया। तो 1-2 को तो छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही कंप्यूटर फंडामेंटल का भी आपको देखने को मिल जाएगा आंसर की चैनल पर। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।